हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी जो एलोकेशंस थी फर्स्ट राउंड की वो आउट कर दी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत अच्छी अच्छी सीट एलोकेट हुई हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दिखाना चाहूँगी, इस बच्चे की मैंने प्रेफरेंस सीट बनाई थी, गर्ल है ये। इसको लेडी श्री राम कॉलेज एलोकेट हुआ है फर्स्ट राउंड में। अगर आप देख पाओगे यहाँ पे, तो वैसे मैं दिखा दूंगी वैसे वीडियो में करके। देखो, इसे एलएसआर मिला है, फर्स्ट राउंड में मिला है। अब ये अपग्रेड करेगी ये सीट को, क्योंकि ऊपर इसने मिरिंडा, इससे एलएसआर से पहले मिरिंडा और हिंदू हंसराज ये सब डाले हुए थे, तो इसको अब ये अपग्रेड करना चाहती है। अब ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्हें फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें फर्स्ट राउंड में सीट मिली। अब वो ये चाहते हैं कि वो उनकी जो उन्हें अभी सीट मिली है, वो चाहते हैं वो अपग्रेड करें इस सीट को। वो अभी इतनी जो उनकी ड्रीम कॉलेज था वो उनको नहीं मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत लो मार्क्स थे, उन्हें सीट तो मिल गई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट तो मिल गई है, बट उन्हें ऑफ कैंपस के कॉलेज मिले हैं। अब वो चाहते हैं उन्हें साउथ कैंपस के कॉलेज मिले, या एटलीस्ट नॉर्थ कैंपस के मिले, जिन्हें साउथ कैंपस के कॉलेजेस मिले हैं। और क्या बेटर उनको कॉलेज मिल सकते हैं अपग्रेड में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इस वीडियो को। जो भी आपके एक्सपेक्टेशन से बाहर आपको अभी कॉलेज मिले हैं, उनको भी आप चेंज करके एक बेटर कॉलेज मिल सकता है आपको। तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, सबसे पहले एक कमेंट आया था मेरे पास कि दी जो मेरे को अभी सीट मिली है, क्या मैं उसे एक्सेप्ट करूं? मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अपग्रेड वाली सीट चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको अगर अपग्रेड के बाद वाली सीट भी चाहिए ना, तो इस सीट को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले अभी जो आपको सीट मिली है उसको एक्सेप्ट कर लो, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे। उसके बाद फी पेमेंट के बाद भी ये अपग्रेड का ऑप्शन आ सकता है। तो जब आपका अपग्रेड का ऑप्शन आएगा तभी आपको उसको प्रेस करना है। अभी आपको जो भी सीट मिली है उसको आराम से एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही बाहर हो जाओगे। उसको एक्सेप्ट कर लेना है बहुत अच्छे से। एक्सेप्ट करने के बाद आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को दोबारा चेकआउट करो। प्रेफरेंस लिस्ट को 1 to, जैसे कि अगर आपको 12 नंबर का कोई कॉलेज एलोकेट हुआ है, तो 1 to 11 जो आपने प्रेफरेंस डाली थी उसको दोबारा से अच्छे से चेक करो कि जो आपकी, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बार आपको अभी आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसको, ऊपर की जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसको रीऑर्डर करने को भी देगा, ठीक है। जो अपग्रेड करेगा प्रेफरेंस लिस्ट, जो अपग्रेड करेगा कॉलेज को, ठीक है। तो देखो, जो भी आपको कॉलेज एलोकेट हुआ है उसके ऊपर जो भी आपका क्या बेटर कॉलेज डाला है आपने, अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट का ऑर्डर बहुत अच्छे से, इसीलिए बोला था कि पहले नॉर्थ के कॉलेज डालना, फिर साउथ के कॉलेज डालना, फिर ऑफ के कॉलेज डालना, और अपने अच्छे से अकॉर्डिंग अच्छे से पूरा एनालाइज करके तब कॉलेज प्रेफरेंस में भरना। तो आई होप आपने नॉर्थ साउथ फिर ऑफ डाले होंगे। तो जैसे एक कोई भी स्टूडेंट है उसे ऑफ कैंपस मिला है, तो उसको नॉर्थ और साउथ कैंपस मिलने के चांसेस हैं, ऊपर वाले कॉलेज, अगर उसने टॉप कॉलेजेस फिल किए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आया है, उन्होंने क्या किया है, ऊपर वाले ही बेकार कॉलेज भर दिए हैं। एक मैं केस बता रही हूँ आपको। जैसे कि एक स्टूडेंट ने मेरे को कमेंट किया था, उसे वेंकटेश्वरा कॉलेज मिला है, साउथ कैंपस का है, बहुत अच्छा कॉलेज है। अब वो बोला है दी मेरे को अपग्रेड करना है, लेकिन जो ऊपर के कॉलेज हैं उसमें मैंने भारती कॉलेज, लक्ष्मीबाई कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज ऐसा फिल कर रखा है, ठीक है। तो अगर आपने अभी आपको अच्छा कॉलेज मिल गया है, ऊपर आपने ऑफ कैंपस के कॉलेज फिल कर दिए हैं जो कि बहुत लो कॉलेज हैं, और आप सोच रहे हो कि आपको वो नहीं मिले, उससे ऊपर के जो 1 2 3 4 5 है वो मिल जाए, तो देखो इसमें भी आपको बहुत सोच समझ के अपग्रेड करना है। अगर किसी ने ऐसे गड़बड़ प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है कि ऊपर बेकार कॉलेज डाल दिए, अब उसे ठीक ठाक कॉलेज अलॉट हुआ है, अब वो अपग्रेड करके ऊपर के बेस्ट कॉलेज चाह रहा है, लेकिन बीच में जो उसके कॉलेज डले हुए हैं वो बेकार कॉलेज डले हुए हैं। तो बहुत ध्यान से आपको क्या करना है, एनालाइज करना है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को दोबारा से। अगर आपको ऐसा लगता है आपको आपकी प्रेफरेंस लिस्ट का बेस्ट कॉलेज मिला है, तभी फ्रीज करना, वरना सीट को फ्रीज मत करना, अपग्रेड ही करना, आपको बेटर मिलेगा। अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाई है तो प्रेफरेंस लिस्ट को एक बार ध्यान से देखो, अगर कोई बेस्ट कॉलेज है तो वो आपको मिलेगा अपग्रेड के बाद। अपग्रेड के बाद अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि अपग्रेड के बाद क्या हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो, अगर ऊपर वाली प्रेफरेंस में कोई भी सीट खाली होगी तो आपको अपग्रेड के बाद ज़रूर से मिल रहा होगा कोई कॉलेज। अगर ऊपर कोई भी सीट खाली नहीं होगी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट का,
सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी जो आपको कॉलेज मिला है, जैसे कि 23 नंबर का किसी को कॉलेज मिला है, 23 के बाद के जो प्रेफरेंस के जितने भी कॉलेज थे उसके सब कट गए। अब 23 से ऊपर 1 टू जो 22 तक कॉलेज है, 1 टू 22 कॉलेज है, उसी में से उसे कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो रहा होगा, ठीक है। ये होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। नीचे के कॉलेज आपके सारे कट जाएंगे, तो आपको कॉलेज से ध्यान से देखना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कि ये पूछते हैं कि उन्हें कॉलेज अपग्रेड के बाद नया मिलेगा ना, अच्छा मिलेगा ना, तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अगर ऊपर की सीट खाली होती हैं, वैकेंट होती हैं, कोई जैसे किसी को अभी सीट मिली है, सब कोई ज़्यादा मोस्टली स्टूडेंट अपग्रेड कर रहे होते हैं, किसी ने अपग्रेड किया, किसी को ऊपर वाला मिलेगा, तो अब उसकी सीट खाली होगी तो चांसेस हैं आपको ऊपर वाला कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे होता है अपग्रेडेशन में। और अपग्रेड के बाद अगर आपने फ़ी पेमेंट कर दी किसी भी कॉलेज की, तो अपग्रेड के बाद जब आपको दूसरा कॉलेज मिलेगा, आपको उसकी भी फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर उस कॉलेज की फ़ी ज़्यादा है तो आपको जो आपने फ़ी पेमेंट की है उसके बाद आपको दोबारा से फ़ी पेमेंट कर देनी है जो बाकी बची हुई है। अगर उस कॉलेज की फ़ी कम है जो आपको अपग्रेड के बाद मिलेगा, तो वो आपको रिफ़ंड कर देंगे, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट, अगर आपको कॉलेज अपग्रेड करना है तो अभी जो आपको कॉलेज मिला है, अभी आप कमेंट में लिख देना अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर के कॉलेज लिख देना। मैं आपको बता पा रही हूँगी कि कौन सा कॉलेज मिलने के आपके चांस है नेक्स्ट राउंड में, ताकि आप एक क्लियरिटी मिल पाए आपको, और अच्छे से अपनी प्रेफरेंस सीट को दोबारा से एनालाइज कर लेना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपका कमेंट मेरे तक पहुँच पाए, और मैं आपको रिप्लाई करूँ तो मेरा रिप्लाई भी आप तक पहुँच पाए। और जितनी भी कन्फ्यूज़न है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके, उसके लिए भी एक वीडियो मैं बना दूंगी कि कैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं।